अ वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है, नजर तो बदलो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि दिशाएं बदलने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 क्वेश्चन, सेट नंबर 7 है, पहला और आखिरी मौका। ये मेरे भाई ने लिखा है। नेवरदलेस, लेट्स बिगिन। फटाफट के अंदाज में आप सबको राम राम। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं पेन सिलेक्ट कर लूं, थैंक यू। यस, तो देखेंगे। हम्म हर कंफर्ट वॉज इन हर चिल्ड्रन, हर सेकंड सन रूपर्ट वॉज स्पेशली डियर टू हर। देखेंगे, माँ का कंफर्ट बच्चों में होता है, तो हर कंफर्ट वॉज इन हर चिल्ड्रन, उसके बच्चों में था। हर सेकंड सन रूपर्ट, स्पेशली हर सेकंड सन रूपर्ट में वॉज स्पेशली डियर टू हर, मतलब और बच्चे तो पसंद थे उसको, बट वो स्पेशली डियर था। और जब भी कोई खास होता है तो हम कहते हैं, हम ई वाले स्पेशली का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर के साथ जाएंगे। होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, he has been presented of honorary award। honorary award का क्या मतलब है भाई? honorary honorary शब्द का मतलब है, पहले तो समझिएगा कि honorary का मतलब एक तो होता है अवैतनिक। क्या होता है? अवैतनिक। अवैतनिक का मतलब क्या है? अ पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड। अगर कोई ऐसी पोस्ट हो जिसके लिए कोई सैलरी ना पे की जाती हो तो वो ऑनरेरी पोस्ट कही जाती है। दूसरा इसका मतलब होता है ऑनर में दी गई। जैसे कई बार सूबेदार साहब लोग होते हैं, उनको ऑनरेरी कैप्टन या लेफ्टिनेंट का अवार्ड दिया जाता है। तो ही हैज बीन प्रेजेंटेड, अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये पैसिव है। ही हैज बीन प्रेजेंटेड क्या? ऑनरेरी अवार्ड बाय द गवर्नमेंट, बाय द इंस्टीट्यूशन, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। ये एक पैसिव स्टेटमेंट है। यहाँ पे ऑफ क्या कर रहा है? he has been presented honorary award। अगर हम इसका एक्टिव बनाए, मान लो गवर्नमेंट ने किया है, तो गवर्नमेंट हैज प्रेजेंटेड ऑनरेरी अवार्ड टू हिम, ऐसा ही तो सेंटेंस बनेगा। तो इस ऑफ की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है प्रेजेंट, लग नहीं रहा है, यही है। प्रेजेंट एक ट्रांजिटिव वर्ब है और यहां इसको किसी प्रिपोजिशन की जरूरत नहीं है, तो इसी पार्ट में एरर है, सी पार्ट। नेक्स्ट, द एंडीज माउंटेन्स। देखेंगे, जब हम पर्वत श्रृंखलाओं की बात करते हैं तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कहते हैं द एवरेस्ट तो गलत होता, द कंचनजंगा तो गलत होता, क्योंकि वो इंडिविजुअल माउंटेन। तो द एंडीज माउंटेन्स ले बिटवीन, ओह माय गॉड। अब आपको ये समझना होगा कि ले क्या है भाई, ध्यान से देखिएगा। शब्द होता है लाई, ले और लेन, और एक शब्द होता है ले, लेड और लेड। ठीक है, तो कह रहा है कि एंडीज माउंटेन किसके किसके बीच में है? चिली एंड, ये एंड है समझिएगा, थोड़ा सा कट गया, एंड अर्जेंटीना। तो एंडीज माउंटेन किसके किसके बीच में क्या है? लेटा है या बैठा है, ये समझेगा। ये लाई का मतलब होता है लेटना, और इसका मतलब होता है ले का मतलब लेटाना। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, स्थापित करना, ये मतलब होता है। जैसे दे लेड अ ब्रिज लास्ट ईयर, तो उन्होंने क्या किया? एक ब्रिज को लेटाया, यानी कि स्थापित किया इस सेंस में। और इसका मतलब होता है लाई, लेटना या स्थापित होना अपने आप से। तो यहाँ पे ले शब्द गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द एंडीज माउंटेन लाई बिटवीन चिली एंड अर्जेंटीना। वो लेटा है मतलब स्थित है, स्थित है का सेंस। ठीक है, तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा? ले बिटवीन को हटा देंगे जी। नेक्स्ट देख लेंगे। अब नेक्स्ट सवाल है सर्जिकल स्ट्राइक। हाइलाइटर ले लेते। सर्जिकल स्ट्राइक इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। देखेंगे सॉल्यूशन के साथ टू द प्रॉब्लम आता है, बिल्कुल सही। सर्जिकल स्ट्राइक इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम स्टैंडिंग एट फ्रंट ऑफ अस। आपने कभी सुना है क्या ये? अरे भाई,
यहाँ पे फ्रेजल प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है और जिसको बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ। अब इन फ्रंट ऑफ अस ये बिल्कुल सही होगा, एट फ्रंट ऑफ अस नहीं होता है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अस होता है। तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, ये इन फ्रंट ऑफ अस। नेक्स्ट, लूसी वॉज एनॉयड टू डिस्कवर, लूसी वॉज एनॉयड वो खिजी हुई थी, खींचना होता है ना, बहुत परेशान होना, दैट हर हस्बैंड हैड टेकिंग, ये कौन सा टेंस है भाई, हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल की जरूरत होती है, टेकन हर कार कीज, तो कौन से पार्ट में हो जाएगा, बहुत आसान सवाल है, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है और पास्ट बेकार सा टेंस लगाया है। नेक्स्ट, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, देखिए फटाफट का अंदाज यही होता है, आपने कुछ पढ़ाई करी है, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं कि आपको बताने का। देखेंगे, द थिन वायर दैट गिविंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट। आपने देखा होगा बल्ब के अंदर, ये तो दिल बन गया है, लेकिन मान लो ये दिल वाला बल्ब है, तो बीच में एक फिलामेंट होता है इस तरह का, ये जो तार होता है ना, टंगस्टन का तार होता है, तो ये जो है यही जलता है, और चूंकि ऑक्सीजन होता नहीं है तो वो चमकता है। अब देखेंगे यहाँ पे द थिन वायर दैट गिविंग, ये कौन सा टेंस है भाई, या तो यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट है तो आप सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करिए और लिखिए गिव्स ऑफ। अब गिव्स ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, इमिट, जो प्रकाश को निकालता है अपने भीतर से, एमिट करता है, इसीलिए गिविंग की जगह गिव्स करिए और इसी पार्ट में एरर है। गिव ऑफ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है प्रकाशित करना। नेक्स्ट, I initially thought of including both the mother and the child. Both के साथ and का इस्तेमाल होता है, सही है। I initially thought of including both the mother and the child, but the woman was reluctant. Reluctant मतलब क्या होता है, अनिच्छुक, इच्छुक नहीं थी, अनिच्छुक मतलब she was not desiring to have their pictures take. Okay, see, to have their pictures, यहां पे क्या हो जाएगा भाई, टेकन। मैं इसको समझाता हूं, अगर मैं आपसे कहूं सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मैंने एक इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, और क्या कहा है आपसे, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन इसी बात को हम कह सकते हैं सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। तो जो ये जो ये क्या कहते हैं 2+V1 है, इसका पैसिव होता है परफेक्ट का, यानी टू हैव प्लस V3। तो महिला अनुत्सुक थी, टू हैव देयर पिक्चर्स टेकन हो जाएगा और इसी पार्ट में एरर है, इसलिए बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, वी नीडिंग टू कीप केप्ट, आगे पढ़ने की जरूरत है भाई, क्या ए पार्ट में एरर है, क्या एरर है, अरे यहाँ पे सीधे बोलो ना, वी नीड टू कीप अ क्लोज आई ऑन द राइजिंग प्राइसेस ऑफ फ्यूल, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ने ही है तो क्लोज आई रखिए, बेहतर है कि इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो जाइए, सीएनजी में शिफ्ट हो जाइए, है कि नहीं। नेक्स्ट, इन द डेलिकेसी एंड एलेबोरेटनेस ऑफ इट्स ऑर्नामेंट इट इज द मोर स्प्लेंडेड चर्च इन इटली, इटली में इसकी डेलिकेसी, बड़ा डेलिकेट है, बड़ा खूबसूरत नाजुक, और एलेबोरेटनेस, जो चर्च बना है, क्या एलेबोरेशन है, क्या बढ़िया बिल्डिंग है, ऑफ इट्स ऑर्नामेंट, एक तरह से आभूषण है उस चर्च के, ये इटली में सबसे बेहतरीन चर्च है, कुछ ऐसा ये कहना चाहते हैं, और यहाँ कंपैरेटिव डिग्री लगा के इन्होंने काम गड़बड़ कर दिया। इट इज द मोस्ट स्प्लेंडेड, आपको पता है कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल द नहीं लगाते, है कि नहीं, तो यहाँ द क्या कर रहा है भाई, द इसीलिए है क्योंकि यहाँ मोस्ट आना है, और इसीलिए किस पार्ट में एरर हो जाएगी, डी। नेक्स्ट, इफ यू इफ योर किड्स स्लीप वेल, अगर आपके बच्चे अच्छे से सोए, सिंपल प्रेजेंट, दे आर लाइकली टू बिहेव बेटर, वो ज्यादा बेहतर बिहेव करेंगे बजाय इसके कि जब वो कम सोए, बिल्कुल सही सवाल है, नो एरर। नेक्स्ट, his successful as a lawyer grew so fast that he soon had enough money to buy a house. His successful as a lawyer, he is successful, अरे अरे भैया, यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं चाहिए, नाउन चाहिए भाई। His success as a lawyer, उसकी सफलता किस तरह से, एज अ लॉयर, यहाँ पे his success एज अ लॉयर का सीन है, सक्सेसफुल नहीं होगा ये, सक्सेसफुल को सक्सेस करिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, माई सिस्टर कॉल्ड मी फॉर माई लंच आवर्स
to tell me that she was getting married. My sister called me. अरे भाई, किसने कॉल किया? उसने मेरे लंच आवर में कॉल किया, मैं कॉल किया तो इन होगा ना। माय सिस्टर कॉल्ड मी इन माय लंच आवर्स में कॉल किया कि मैं शादी कर रही हूँ। तो ये कौन से पार्ट में हो जाएगा? इन माय लंच आवर। नेक्स्ट, other South African cities only had one venue for staging exhibitions or international events at highly standard. Other South African cities only had था one venue फॉर स्टेजिंग एग्जीबिशंस। यहां तक तो बात ठीक लग रही है। और इंटरनेशनल्स, ये क्या है भाई? इंटरनेशनल इवेंट होना चाहिए, यस नहीं होना चाहिए। हाँ, इंटरनेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, ये भी क्या कर रहा है यहाँ पे? ऑफ। हाँ जी, ऑफ हो गया ये। और ये हाईली स्टैंडर्ड क्या होता है? हाई स्टैंडर्ड होगा। यहाँ नाउन है तो एडजेक्टिव चाहिए हाई, तो इसी पार्ट में एरर है भैया। ये जो है इंटरनेशनल, तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल इवेंट्स ऑफ हाई स्टैंडर्ड, और इसीलिए इस पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत से बच्चे इसको गलत करके आते हैं। मैं बताऊं, ये रटा होना चाहिए आपको। अगर कभी लिखा है लुक फॉरवर्ड टू, तो समझिएगा कि ये फ्रेजल प्रीपोजिशन है और अपने साथ जीरंड का इस्तेमाल करता है। जीरंड मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आपको पता है मैं इतना गाढ़ा पेन क्यों ले ले रहा हूं? क्योंकि मुझे ये टिप दिखाई नहीं दे रही है, मैं इसको ढूंढता फिर रहा हूं कि ये कहाँ है, इसीलिए इसको ले रहा हूं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हो जाएगा, यहाँ पे मीट नहीं होगा, मीटिंग हो जाएगा, है ना। एट द कॉन्वोकेशन पार्टी, कॉन्वोकेशन मतलब जब भी कोई सेरेमनी होती है जिसमें आपको मतलब अवार्ड वगैरह दिया जाता है, नेक्स्ट डिग्री वगैरह दी जाती है। सून और लेटर, मैं पढ़ूंगा नहीं आगे भाई, ये होता ही नहीं है। सूनर और लेटर, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस लगाइए आगे बढ़ जाइए। तरीका यही है, जब आप श्योर होते हैं ना, यू गो विद द आंसर। सून और लेटर आर एफर्ट्स विल बी रिवार्डेड, ये तो पता है सूनर और लेटर होता है। नेक्स्ट, आई हैव नॉट सॉ, माफ कीजिएगा मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। आई हैव नॉट सीन योर सिस्टर सिंस शी केम टू द सिटी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताना चाहूंगा। अक्सर ये सीन होता है कि एक तरफ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, और उसको सिंस से जोड़ते हैं, और सिंस के बाद सिंपल पास्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट द सिटी, तो अक्सर लोग क्या कहते हैं? सिंस आई हैड नॉट सीन हिम हो जाएगा। नहीं भाई, ये बिफोर वाला नहीं है कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये सिंस का एग्जांपल है, एक तरफ प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरी तरफ सिंपल पास्ट। तो ये कौन सा हो जाएगा? आई हैव नॉट सीन हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अंधा भी बता सकता है। नेक्स्ट, ईच मेंबर ऑफ द टीम रिसीव अ मेमोरेबिलिया आफ्टर द मैच इज ओवर। आपको पता है कि ईच मेंबर यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है, और आपको पता है कि कभी भी ईच दिख जाए, एवरी दिख जाए, एवरी एवरीवन दिख जाए, ईदर दिख जाए, नीदर दिख जाए, तो हमेशा याद रखिएगा ये सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं। मैं इस पर 100 रूल्स में पूरा एलिबरेट करके बताऊंगा। तो ईच मेंबर ऑफ द टीम, तो प्रत्येक मेंबर मतलब हर एक, मतलब एक समय में एक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिसीव्स हो जाएगा। मेमोरेबिलिया मतलब मेमोरे मोमेंटो जिसको बोलते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? रिसीव्स हो जाएगा। किसमें लिखा है? बी पार्ट में। नेक्स्ट, राहुल सिंग्स वेरी, तो सिंग्स वर्ब है तो एडवर्ब दीजिए ना भाई, वेरी स्वीटली हो जाएगा ना, व्हेन ही इज इन गुड मूड, तो स्वीटली लगाइए, आगे बढ़िए। आसान आसान सवाल है, इसमें क्या सोचना है। शी हैड रिजाइन, ये कौन सा सेंटेंस है भैया? रिजाइंड सुने थे, आगे पढ़ने की जरूरत है क्या? शी हैड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही अपोलोजाइज, अपोलोजाइज करने से पहले ही रिजाइन कर दिया। वाह भाई वाह, मजेदार आदमी है भाई, लड़की अच्छी है। आफ्टर अ लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे द चिल्ड्रन स्लेप्ट देमसेल्व्स पीसफुली। अरे भैया, चिल्ड्रन स्लेप्ट के साथ जो है रिफ्लेक्सिव का इस्तेमाल नहीं किया जाता। चिल्ड्रन स्लेप्ट पीसफुली,
लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे है तो स्लेप्ट देमसेल्फ थोड़े कि दे एंजॉयड देमसेल्फ हो सकता था, दे एक्सर्टेड देमसेल्फ हो सकता था, दे हर्ट देमसेल्फ हो सकता था। तो ये स्लीप के साथ देमसेल्फ का इस्तेमाल नहीं करते, इसी पार्ट पे एरर है। नेक्स्ट, ही नहीं है, ये द है, याद रखिएगा। द रिवर फ्लोड बिसाइड्स, आपको पता है ना, बिसाइड्स मतलब होता है इन एडिशन टू, के अतिरिक्त। बिसाइड्स राधा ऑल हर फ्रेंड्स वर प्रेजेंट एट द पार्टी, तो राधा के अतिरिक्त उसके सारे दोस्त भी पार्टी में मौजूद थे। और इसी का उल्टा हो जाता है एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट राधा, राधा को छोड़कर, बिसाइड्स राधा, राधा को लेकर। समझ में आई बात? यहां सेन किसका सीन है? बिसाइड का, मतलब बाय द साइड ऑफ, यानी के बगल में। द रिवर फ्लोड बिसाइड, एस हटा दीजिए, द हिलॉक इन आर विलेज, सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट, आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार इज इन द पार्किंग स्लॉट इज योर। योर यहाँ पे योर का मतलब क्या है? योर कार, और योर कार के लिए आपको पोजेसिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा योर्स। योर से काम नहीं चलेगा भाई। ये बिल्कुल आसान सवाल था, डिस्कस भी कर चुका हूं एक बार। माई बॉस कीप्स टेलिंग मी, क्या कहता रहता भाई? ऑल द टाइम दैट मनी डज नॉट ग्रोज ऑन ट्रीज। भैया एक चीज बता दूं, याद रखना, डू, डज, डिड कभी आ जाए तो इसके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी? फर्स्ट फॉर्म। डज नॉट ग्रोज कैसे हो सकता है भाई? ग्रो लगाओ, आगे बढ़ो। सोचना भी नहीं, कुछ देखना भी नहीं, याद रखना। डज नॉट ग्रोज, डू नॉट ग्रीव, डिड नॉट ग्रीव, नहीं हो सकता भाई। आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है, बस लगाना है, आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट, द बर्ड्स फ्लू फास्टली, माफ कीजिएगा, फास्ट एक एडजेक्टिव भी है और फास्ट ही एक एडवर्ब भी है। फास्टली कोई शब्द नहीं होता अंग्रेजी लैंग्वेज। द बर्ड्स फ्लू फास्ट, कहां गया भाई? फास्ट अबव एज वी स्टूड ऑन आर टेरेस, तो फास्टली हटा है। अच्छा, फास्ट एडजेक्टिव कब होगा? एडवर्ब कब होगा? जब फंक्शन वैसा करेगा। यहाँ वर्ब की विशेषता बता रहा है तो फास्ट एडवर्ब है। ही इज अ फास्ट बॉलर, बॉलर की विशेषता बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव है, सिंपल। नेक्स्ट, रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल, माफ कीजिएगा, गेम्स के नामों से पहले, डिजीज के नामों से पहले, रिलेशंस के नामों से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो क्या होगा? रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ फुटबॉल, नॉट द फुटबॉल। कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा? यहां। नेक्स्ट, एलिना इज ट्रेवलिंग सिंस यस्टरडे, सिंस का इस्तेमाल केवल परफेक्ट टेंसेस में किया जाता है। एलिना हैज बीन ट्रेवलिंग सिंस यस्टरडे, कल से जो है ट्रेवल कर रही है। सिंस कब से? यस्टरडे से। अगर यही लिखा होता 4 घंटे से तो हम क्या कर लेते बच्चों? यहाँ फॉर लगा के फॉर 4 आवर्स कर देते। समझ में आई बात? लेकिन यहाँ हैज बीन लगाना पड़ेगा। अक्सर यही सवाल आता है, या तो इज लिख देगा यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस में, और यहाँ सिंस दे देगा, तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे हैज बीन, हैव बीन कुछ आना है। तो सी पार्ट। नेक्स्ट, whenever he is on a holiday he travels by foot to the temple nearby। माफ कीजिएगा, हमने तो ये नहीं सुना था। ऑन फुट सुना था, बाय बाय कार सुना था, बाय प्लेन सुना था, बाय वाटर सुना था, तो यहाँ पे ऑन फुट होगा, ना कि बाय फुट। नेक्स्ट, कौन सा हो जाएगा भाई? ऑन फुट। नेक्स्ट, द नोटिस दैट द ऑफिस पोस्टेड ओवर द वॉल इज वेरी अप्रोप्रिएट। देखेंगे, नोटिस दैट द ऑफिस पोस्टेड, पोस्टेड यानी पास्ट में घटना हुई है, तो इस क्यों लगा है भाई यहाँ पे? कहाँ गया मेरा कर्सर? भूल जा रहा हूँ मैं, कहाँ जा रहा है, इतना छोटा है। वॉज वेरी अप्रोप्रिएट होना चाहिए, इज नहीं होना चाहिए, डी पार्ट में रहा है। नेक्स्ट, ही कंटिन्यूड स्टेयरिंग एट द एलिफेंट एज इफ ही हैड नॉट सी, ये नॉट सी एक साथ आ गया, नॉट अलग है, सी अलग है। ही कंटिन्यूड, कंटिन्यूड के साथ आईएनजी आता है। स्टेयरिंग, घूरता रहा, एट द एलिफेंट, स्टेयर के साथ एट लगाते हैं, ठीक है। एज इफ, मानो कि
उसने कभी हाथी ना देखा हो, एज इफ ही हैड नॉट सीन, तो ये अलग कर लेते हैं, ही हैड नॉट सीन हो जाएगा वन बिफोर, तो यहाँ पे ए पार्ट में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड डिटेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। स्पॉट द एरर करना है और बताना नहीं है, इन चारों में से करेक्ट सेंटेंस बताना है। सेंटेंस है, इज सविता इज ज्वाइनिंग अस फॉर लंच टुडे, क्वेश्चन मार्क है, लेकिन दो दो बार इज लिखा है, तो सही सेंटेंस क्या होना चाहिए, इज सविता ज्वाइनिंग अस फॉर लंच टुडे। सविता इज ज्वाइनिंग ये तो नहीं हो सकता भाई, ये तो अफर्मेटिव हो जाएगा। सविता ज्वाइनिंग ये कौन सा टेंस है भाई, नहीं हो सकता। आर सविता, सविता तो सिंगुलर है तो आर क्यों लगा रहे हैं, तो एक ही हो सकता है। 30। Thank you very much. Please do like and subscribe. Thank you for watching. Enjoy your day. Love you all. Take care.